पत्रकार साबिर अली पर हुए जानलेवा हमले से पत्रकारों में आक्रोश है। हमलावर की दबंगई और गुंडागर्दी के सामने पुलिस भी बनी मूक दर्शक। पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों ने न सिर्फ पत्रकार के साथ अभद्रता की बल्कि गाली गलौज देते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। पत्रकारों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पत्रकार साबिर अली ने बताया कि 26 अगस्त 2024 को समय लगभग दोपहर 12:24 के करीब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर के अधीक्षक डॉक्टर सुमंत सिंह चौहान ने पीड़ित पत्रकार साबिर को फ़ोन कर कहा कि लखनऊ पॉलीक्लिनिक तुलसीपुर की जांच करने जा रहा हूं, आकर कवरेज कर लें। अधीक्षक की सूचना पर जब कवरेज के लिए पत्रकार साबिर उपरोक्त क्लिनिक पर पहुंचे तो क्लिनिक से संचालक डॉक्टर आलोक सिंह ने आक्रोशित होकर पत्रकार साबिर अली पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपों की माने तो हमलावर डॉक्टर आलोक सिंह व उनके पिता राघवेंद्र सिंह क्लिनिक के अपने दबंग साथियों को उकसाते हुए कहा कि इसे उठाकर अंदर ले जाके इसकी हत्या कर दें, बाकी मैं सब देख लूँगा। उपरोक्त हमलावरों के उकसाने पर क्लिनिक के दर्जनों लोगों ने पीड़ित पत्रकार पर जानलेवा हमला करते ही बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया और उठाकर क्लिनिक के कमरे में बंधक बना के पीड़ित पत्रकार का मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों के चंगुल से पीड़ित पत्रकार को किसी तरह छुड़ाया और थाना कोतवाली तुलसीपुर ले आए। पुलिस के कारण पत्रकार साबिर अली की जान बची। पत्रकार साबिर अली ने बताया कि पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। डॉक्टरी में आंख के साथ ही जिस्म के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा सीने की हड्डी भी फ्रैक्चर बताई जा रही है। पत्रकार पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पत्रकार थाने पर पहुंचे और फिर मामले की खबर निष्पक्ष होकर कवर करने के लिए हमलावरों को पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो हमलावरों ने समस्त पत्रकारों के साथ भी अभद्रता करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी तथा दलित शब्द का प्रयोग अभद्रतापूर्वक ढंग से करते हुए जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपों की बात करें तो पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले उपरोक्त हमलावरों ने अपने परिवारों की महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाएं सड़क पर ही बेवजह उत्पात मचाने लगी। पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते निर्वस्त्र भी हो गई। पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में भी उपरोक्त विपक्षीगण दबंगई, गाली गलौज और अभद्रता पर आमद रहते हुए हुड़दंग और हंगामा करते रहे। पत्रकारों ने संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देकर उपरोक्त क्लिनिक हर स्तर पर जांच कराने तथा संबंधित क्लिनिक संचालन की डिग्रियों की जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ ने एक जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कर आश्वासन पत्रकारों को दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी राघवेंद्र सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ग्राम भंगा कला भचकहिया थाना कोतवाली तुलसीपुर ने पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अधीक्षक डॉक्टर सुमंत सिंह पर प्रताड़ित कर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पत्रकार साबिर पर गाली गलौज देने और मारपीट का भी आरोप लगाया। पुलिस जहां पूरे प्रकरण की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है तो वहीं पत्रकार भी दबंग हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के साथ ही उपरोक्त क्लिनिक के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों ने कहा कि अगर पत्रकार साबिर अली के हमलावरों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन पर विवश हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश भारत न्यूज, उत्तर प्रदेश। और क्या कारण था और क्या घटना हुई वहाँ पर? दरअसल हम घर पे थे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर सुमन सर का फ़ोन आया, सुमन सिंह चौहान का, कि हरैया तिराहे पे लखनऊ पॉलीक्लिनिक पे हम कुछ जांच करने जा रहे हैं तो थोड़ा आ जाइए, कवर कर लीजिए। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो मैं लखनऊ पॉलीक्लिनिक के सामने वहाँ जैसे ही पहुँचा तैसे डॉक्टर आलोक और उनके जो है सारे स्टाफ के लोग हमारा मोबाइल तुरंत छीन लिए और तोड़ ताड़ दिए उसको। उसके बाद में हमको मारे पीटे, सर पे चोट लगी है, आँख पे भी जो है किसी से जो है दबा दिया है हाथ से और सीने पे जो है कस के मारा है। जी, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इसके लिए कोई एक तरीके से आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इसके लिए आपने कोई तहरीर दी? हाँ, हमने जो है थाने पे तहरीर दी है। डॉक्टर आलोक सिंह आपको क्या घटना के बाद मिले? फिर डॉक्टर आलोक सिंह वही मौजूद थे, वो हमको जो है तमाम तरीके से धमकी दी है कि तुमको मैं 376 में फंसा दूंगा, छेड़खानी में फंसा दूंगा, ऐसी वैसी बातें कर रहे थे वो।
हमने कहा सीसीटीवी कैमरा आपके पास लगा हुआ है, हमारा कोई दोष होगा तो मैं दोषी हूँ, तो क्या कुछ जो भी कर घटना लीजिए। हुई 1 घंटा हमको बंधक बनाए रखा उन्होंने, हाँ। हमारा मोबाइल छीने रखा, हम फिर कहीं आप कॉल नहीं छूटे कर पाए। कैसे, छूटे कैसे आप? अब वो पुलिस वहाँ पे पहुँची, उन्होंने बुलवाया या किसी पब्लिक ने बुलवाया, तब पुलिस हमको वहाँ से निकाली। पुलिस ने आपको खुद, पुलिस यहाँ तुलसीपुर थाने की पुलिस आपको निकाल के लाई? जी। क्या SHO खुद मौके पे गए थे? SHO नहीं थे, लेकिन वो कस्बा इंचार्ज थे और 2 कांस्टेबल थे सर। जी। अच्छा, डॉक्टर आलोक सिंह ने आपको क्या क्या धमकी दी? उन्होंने धमकी दी है कि तुमको जो है जान से मरवा देंगे और 376 का और लड़की छेड़खानी केस में फंसा देंगे, ये वो पत्रकारिता भूल जाओगे, तमाम तरह की धमकियाँ दी हैं। अब आप क्या चाहते हैं पूरे मामले को? हम यही चाहते हैं कि न्याय हो और जिस तरह जो है उस अस्पताल में जो है मरीजों का दोहन होता है वो बंद होना चाहिए। कचरा निकलता है या जो डिलीवरी वगैरह करवाई जाती है या अन्य जो चीज़ें करवाई जाती हैं या जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, और क्या आलोक सिंह, जो डॉक्टर आलोक सिंह हैं, वो जो है ऐसा कर सकते हैं डिलीवरी वगैरह करवाने का काम या प्लास्टर बांधने का काम, जैसा कि आपने खुद ही कहा, या इस तरह के जो भी गंभीर रोग हैं या असाध्य रोग हैं उनका इलाज क्या वो कर सकते हैं? अब देखिए, रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि रजिस्ट्रेशन उस डॉक्टर के नाम से होता है जो वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहे, और ये जिला स्तरीय कार्यप्रणाली है। लेकिन आपने जो चीज़ पूछी कि कूड़ा प्रबंधन, ये एक अस्पताल के लिए सबसे विशेष चीज़ होती है। इसे हम पोल्यूशन एक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन प्लेसेंटा निकलता है उसका डिस्पोजल बाकायदा जैसे CSC पर है, पिट बना हुआ है, तो उनके यहाँ पिट बना है कि नहीं बना है, इसके लिए जिले से टीम नामित होती है और वो पूरा अपना कार्य करती है। तो इसके बारे में उनके पास रिकॉर्ड जब मैंने मांगे तो रिकॉर्ड तो उन्होंने दिखा दिए, लेकिन प्रबंधन क्या है, कूड़ा कैसे उठता है, इसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लूँगा, लेकिन इसके बारे में विशेष मुझे पूरी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड उनके पास हैं, लेकिन प्रबंधन के लिए फिट है कि नहीं है ये मुझे देखना पड़ेगा। क्या जैसे वो उनके यहाँ हॉस्पिटल में उनके जो है ये कराया जाता है, प्रसव करवाया जाता है, तो क्या प्रसव करवाने के लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके पास? ऐसी कोई मुझे देखने में तो कुछ भी नहीं लगा कि उनके पास कोई एक्सपर्ट ऐसे गायनिक कोई डॉक्टर हो, लेकिन ये कि स्टाफ एनेस्थीसिया की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, सीजर में जरूरत पड़ती है एनेस्थीसिया की, लेकिन नॉर्मल के लिए हम SBA ट्रेंड स्टाफ नर्स से करा सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास रजिस्टर्ड SBA ट्रेंड स्टाफ नर्स होगी तो बिल्कुल वो रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा देखा नहीं गया आज उसको, इसलिए मैं इस बात को भी कंफर्मली नहीं बोल सकता हूँ कि उनके पास नहीं है, लेकिन उसके लिए SBA ट्रेंड स्टाफ नर्स या डॉक्टर होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।